मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए सुबह के वचन मनन के लिए रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 14वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने इस बात को समझना है कि हम जब नई सृष्टि बन गए हैं, अब हम पहले की तरह पुराने तरीके से नहीं चल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया जीवन का रास्ता तैयार किया है और परमेश्वर ने यह रास्ता तैयार किया है तो भी इस रास्ते में केवल वही चल पाएगा जो परमेश्वर के स्वभाव को प्यार करता है और परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहता है। हम इस्राएल की प्रजा को जरा देखें। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें वायदे किए हुए देश तक पहुंचाया। उनके बाप दादे अब्राहम, इसहाक और याकूब एक समय लंबे समय के लिए वायदे किए देश में रहे हैं और उनके बारे में इन इस्राएलियों ने अपने बाप दादाओं से सुना भी है। लेकिन अब परमेश्वर इन्हें मिस्र में से छुड़ाकर वायदे किए देश में एक नए अनुभव के साथ लेकर जा रहा है। अब ये लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, एक पवित्र जाति हैं। उसका मतलब अब इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव आसपास के अन्य जातियों ने देखना है। इसलिए उनका चाल चलन दूसरों के चाल चलन से अलग होना है। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए आग का खंबा और बादल का खंबा तैयार किया ताकि वो उनकी अगुवाई करें। हमें ये बात को याद रखना है कि बेशक उन्हें जानवर के खून से छुड़ाया था तो भी उनकी तुलना में हमारा छुटकारा कितना बहुमूल्य है, जिन्हें प्रभु ने अपने बहुमूल्य खून से छुड़ाया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके हर कदम में चलाया क्योंकि उन्हें खास जाति के तौर पर चुना था इस पृथ्वी के ऊपर। और उस वायदे किए देश में परमेश्वर की नजर थी क्योंकि उस वायदे किए देश में से संसार के लिए उद्धारकर्ता ने आना है। उस वायदे किए देश को तैयार करना है उस बेतलहेम और गोलगोथा के लिए। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन सब बातों को पूरा करने के लिए खुद ही इस्राएलियों को चलाया। रुककर जरा देखे परमेश्वर ने इनको कितने अजीब तरीके से चिल्लाया। आग का खंबा इन्हें दुश्मन से बचाया। इतना सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने नियुक्त किए मार्ग में इन्हें चलाया ताकि ये परमेश्वर पर भरोसा करें। कई बार जो रास्ते में परमेश्वर ने इन्हें चलाया इनकी सोच से बिल्कुल अलग था। वो लाल समुद्र का रास्ता जरा देखें। कौन सोच सकता था कि उसके अंदर से एक रास्ता निकलेगा। कई बार परमेश्वर ने इनके इच्छाओं के अनुसार इनसे व्यवहार किया। इन्हें कड़वे पानी मारा के पास लेकर गया। ये खाना के लिए बुड़बुड़ाए, पानी के लिए भी बुड़बुड़ाए। परमेश्वर के इंतजाम को ये भूल गए। उनके पास अवसर थे कि वो अपनी गलतियों से सीख सकते थे जब वो अपने मरुभूमि में सफर कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे शरीर की इच्छाओं ने उनकी बर्बादी की। परमेश्वर ने उन्हें वायदे किए देश में जहां उद्धारकर्ता ने जन्म लेना है प्रवेश करने नहीं दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो कि उस पर पूरा भरोसा करे पूरे दिल से। हमें मालूम है कि किस प्रकार आदम और हव्वा भी उस अदन के उस परदीस से वो भी बाहर निकाले गए क्योंकि अविश्वास था। परमेश्वर एक अविश्वासी हृदय से नफरत करता है और ये हम वचन में देखते भी हैं। अदन का बगीचा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर परमेश्वर उस वायदे किए देश के विषय में इतना शकत था तो जिसमें इस्राएली लोगों को परमेश्वर एक उद्देश्य से लेकर आ रहा था, तो जरा सोच कर देखें हमारे विषय में परमेश्वर ने जब अनंत काल का एक योजना बनाया तो परमेश्वर कितना गंभीर है। परमेश्वर ने अब्राहम को एक उद्देश्य से चुना था और वायदाओं के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट करके दिया था। लेकिन अनंत काल की योजना को परमेश्वर ने किसी को प्रकट करके नहीं दिया है।
अगर हमने उस अनंत काल का भागी होना है तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने बुलाहट के अनुसार चलना है। परमेश्वर ने तैयार की इस जीवन के नए रास्ते में आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमारा चाल चलन होना है, जो दुनिया के चाल चलन से बिल्कुल अलग है। मनुष्य का दिमाग इस बात को समझ नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है ताकि वो हमें हर कदम में चलाए। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमें अपने चाल चलन से, बदलते स्वभाव से दिखाना है हमारी बुलाहट क्या है। बेशक हमारा नया सृष्टि हुआ, हमारे अंदर एक नया मनुष्य है, तो भी एक पुराना मनुष्य हमारे अंदर है। हमारा स्वभाव प्रतिदिन बदलना है, और ये बदलना है तो हमें परमेश्वर के वचन पर प्रतिदिन मनन करना है। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तब हम परमेश्वर के बारे में और जानते हैं। सो आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को और समर्पण करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें चलाए। पूरे दिल से हम प्रभु को प्यार करें ताकि हम इस मार्ग के उस आनंद और खुशी को अपने जीवन में अनुभव कर सके। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, ये जीवन के नए मार्ग के लिए धन्यवाद। प्रभु, इस्राएलियों को कितना मौका मिला तो भी वो बुड़बुड़ाए और बर्बाद हुए, और ये हमारे लिए सबक है। जब आपने एक ऊंचे बुलाहट से हमें बुलाया है प्रभु, आप पर भरोसा करते हुए, पूरे दिल से आपको प्यार करते हुए, आपके वचनों पर भरोसा करते हुए चलने के लिए और अपनी बुलाहट को प्रकट करने के लिए हम एक एक को मदद कर। जो भी हमें देखे, हमारे द्वारा आपकी महिमा देख सके। आपकी आशीष एक एक पर बनी रहे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें इन दिनों में मदद करे ताकि हम अपने चाल चलन के द्वारा ये प्रमाण दें कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। जो भी हमें देखे परमेश्वर की महिमा को देख सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।